बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के परिसर अध्ययन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 14 गढ़ आया पर सिंह गया, जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि मुगलों के साथ जो संधि हुई थी उसमें जो 23 किले शिवाजी महाराज ने मुगलों को दे दिए थे, उनमें से कोंढाणा का किला भी था। और जीजामाता और शिवाजी महाराज दोनों चाहते थे कि कोंढाणा का किला मुगलों के अधिकार से वे वापस ले लें और कोंढाणा का किला फिर से स्वराज्य के अधिकार में आ जाए। तो इसके लिए तानाजी मालुसरे ने अपने बेटे रायबा की विवाह को टालकर पहले कोंढाणा का किला जीतने का निश्चय किया। उन्होंने ये प्रण किया कि पहले विवाह कोंढाणा का होगा, उसके बाद रायबा का होगा। अर्थात पहले वो कोंढाणा का किला जीतेंगे, उसके बाद ही अपने बेटे का विवाह करेंगे। शिवाजी महाराज और जीजामाता की आज्ञा लेकर उन्होंने योजना बनाई कि कोंढाणा का किले को किस तरह से जीतना है, जिसमें कि उनका साथ दिया उनके भाई सूर्याजी ने। तानाजी मालुसरे ने जो योजना बनाई उसमें सूर्याजी 500 मावलों के साथ कल्याण दरवाजे पर पहुंचे और तानाजी मालुसरे 300 मावलों के साथ पश्चिम की ओर से खड़ी चट्टान से चढ़कर गढ़ पर पहुंच गए। अब आगे क्या हुआ वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या किया तानाजी ने। तानाजी और उनके मावले साथी रस्सी के सहारे शीघ्रता से बंदरों की तरह खड़ी चट्टान पर चढ़कर कोंढाणा के किले पर पहुंच गए थे। इधर सूर्याजी अपने मावलों के साथ कल्याण दरवाजे तक पहुंच गया था और वह दरवाज़ा खुलने की राह देख रहा था। लड़ाई आरंभ हो गई। उदयभान को खबर लगी। नगाड़ा बजते ही उदयभान की सेना मावलों पर टूट पड़ी। जब उदयभान को यह खबर मिली कि मावले कोंढाणा के किले पर पहुंच चुके हैं तो उन्होंने तुरंत नगाड़ा बजवाया, जिससे कि मुगलों की सेना भी सावधान हो गई और वो मावलों पर टूट पड़ी। अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया। तलवारों से तलवारें टकराने लगी, बिजली की गति से एक दूसरे पर वार होने लगे, ढालें खनकने लगी। और रात का समय था, इसीलिए मशालों का नृत्य शुरू हो गया। उस समय तो बच्चों बिजली नहीं थी, मशालों की रोशनी में ही लोग कार्य करते थे। तो मशालें जलाकर युद्ध शुरू हो गया। मावलों ने कल्याण दरवाज़ा खोल दिया। तानाजी शेर की तरह लड़ रहा था और उदयभान भी ताकतवर था, वह उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही वीर और पराक्रमी थे, कोई पीछे नहीं हट रहा था। अचानक तानाजी की ढाल टूट गई। टूट जाने पर भी तानाजी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने हाथ पर दुशाला लपेट लिया। दुशाला पर वार रोकते हुए वह लड़ने लगा और अंत में दोनों ही एक दूसरे के वार से घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। अर्थात तानाजी और उदयभान दोनों ही लड़ते हुए दोनों ने एक दूसरे को घायल कर दिया और दोनों ही मारे गए। तानाजी शहीद हो गया। यह देखकर मावलों का धीरज छूट गया। वो घबरा गए, वे भागने लगे, क्योंकि उनका जब नेता ही मारा गया तो वो क्या करेंगे। उसी समय तानाजी के भाई सूर्याजी और उसके साथी मावले कल्याण दरवाजे से भीतर आ पहुँचे थे। अपने भाई को मृत देखकर सूर्याजी को बहुत दुख हुआ। सूर्याजी ने देखा कि जब उनके भाई की मृत्यु हो गई है तो वो बड़े दुखी हुए, परंतु क्या वह समय दुखी होने का था? नहीं, वह समय तो लड़ने का था। सूर्याजी ने पहाड़ के ऊपर की रस्सी काट दी। उसने भागने वाले मावलों को रोका और कहा, अरे, तुम्हारा बाप यहाँ मरा पड़ा है और तुम कायरों की तरह भाग रहे हो। वापस आओ, मैंने पहाड़ की रस्सी काट दी है। या तो पहाड़ से कूद कर मर जाओ या फिर शत्रु पर टूट पड़ो। अर्थात मावलों के पास केवल दो ही रास्ते थे, या तो वो पहाड़ पर से कूद कर अपनी जान दे देते या तो शत्रु से लड़ते हुए अपनी जान देते। मावले वापस लौट आए। फिर से घमासान युद्ध शुरू हुआ और मावलों ने जी जान लगा के युद्ध किया और मावलों ने गढ़ जीत लिया। लेकिन गढ़ को जीतने में तानाजी जैसा पराक्रमी सरदार मारा गया। जीजामाता और शिवाजी महाराज को यह समाचार मिला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तानाजी तो शिवाजी महाराज के लिए बड़ा ही प्रिय था। जब उन्होंने तानाजी के शहीद होने का समाचार सुना तो वो बहुत ही दुखी हुए। गढ़ अधिकार में आया, परंतु सिंह के समान पराक्रमी तानाजी मारा गया।
शिवाजी महाराज ने शोक प्रकट करते हुए अर्थात दुख प्रकट करते हुए कहा, गढ़ आया पर सिंह गया। कोंढाणा का सिंहगढ़ नाम सार्थक हुआ। अर्थात शिवाजी महाराज ने कोंढाणा का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया। यह घटना ईस्वी सन 1670 में घटी। बाद में तानाजी के उमरठे गांव जाकर शिवाजी महाराज ने स्वयं रायबा की शादी करवाई। तो बच्चों, देखा आपने, कोंढाणा का किला जीतने के लिए तानाजी मालुसरे ने अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर दिया। वो शहीद हो गए, परंतु कोंढाणा का किला उन्होंने स्वराज्य में वापस मिला दिया। इस तरह के वीर शहीद, वीर स्वाभिमानी मावले शिवाजी महाराज की सेना में थे, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर स्वराज्य के निर्माण में सहायता की। तो बच्चों, आज ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पर आधारित मैं आपको गृह कार्य दूंगी, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और हाँ, अपना बहुत अधिक ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, 2 गज दूरी का पालन करिए। नमस्ते।